प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 2B का हल देखेंगे। आपने पिछली वीडियो में इस अभ्यास के जो भी नियम हैं वो सब आप सीख चुके हैं। आइए अभ्यास के लिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर स्थित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक है, यानी कि ये जो चित्र बना हुआ है इसमें किस तरीके की स्थिति है संख्या रेखा पर। तो देखें, ये सबसे पहले 4 अंक को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद यहाँ 5 अंकों को, 4 और 5 एक ही दिशा में है, तो इन दोनों का जो हल है वो इस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यानी 4 और 5 को जब हम एक ही दिशा में है तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 9। यानी ये जो चित्र है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहा है 4 + 5 = 9। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा चित्र है, ध्यान दें, इस दूसरे चित्र में भी योग को ही प्रदर्शित किया गया है। यहाँ 5, 0 से 5 तक, फिर 5 से आपको आगे 6 अंक की दूरी चलनी है। इन दोनों का जो योग है, जोड़ है, वो प्रदर्शित किया गया है। और ये कितना आया है, यहाँ से यहाँ तक 0 से 11 तक, यानी कि 5 + 6 = 11। तो ये 5 + 6 = 11 को ये संख्या रेखा हमारी प्रदर्शित कर रही है। प्रश्न संख्या 2 में निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी कि जो अभी हम चित्र बना रहे थे उसी तरीके के हमें यहाँ पर चित्र बनाना है। 5 + 4 = 9 को हमें दिखाना है। यानी पहले हमें 5 अंक की दूरी चलनी है, फिर 4 अंक की, दोनों एक ही चिन्ह के हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले 0 से 5 तक, यानी यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम 0 से 5 तक आ जाएंगे। देखिए, ये 0 और 0 से 5, ये हम यहाँ आ गए। ठीक, उसके बाद कितना है, 4 अंक चलना है। 1 2 3 4, हम 4 चलेंगे तो आगे कहाँ आ जाएंगे, 9 पर आ जाएंगे। एक ही दिशा में हो गए, ये जुड़ गए आपके, तो कुल कितना आंसर आएगा हमारा, 9 उत्तर आ गया। ठीक, ये 5 था, ये 4 था, जोड़ के उत्तर कितना आ गया, 9 आ गया हमारा। ठीक, इस तरीके से हम इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। अगला देखें, 0 चलना है पहले, फिर उसमें 5 जोड़ना है। यानी 0 चलना है, यानी कुछ भी नहीं चलना है, यहाँ के यहीं पर चलना है। तो एक लूप की सहायता से इस तरीके से दिखा देंगे। फिर हमें 5 अंक चलना है, यानी यहाँ पर हम हैं, यहीं से फिर हमें 5 अंक चलना है। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक 5 अंक चल लिया। अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आप फिर कहाँ तक पहुँचे, 5 तक पहुँचे, यानी कि फाइनल उत्तर भी हमारा 5 हो गया। तो 0 + 5 = 5। इस तरीके से हम इसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तीसरा देखें, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग, 2 + 3 + 4, इन तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले 2, 0 से 2 तक चलते हैं। फिर 2 के आगे कितना जोड़ना है, 3, 1 2 3, यहाँ तक आए। तो ये हमने 3 अंक इसमें जोड़ लिए। फिर कितना जोड़ना है, 4, 1 2 3 4, यहाँ तक पहुँचे। तो ये हमने इसमें 4 जोड़ लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ तक चले। तो कुल उत्तर हम देखेंगे कहाँ पहुँच गए हम। ये सब जब जोड़ेंगे तो सीधे कहाँ पहुँचे, 9 पर। तो ये 9 को हमारा प्रदर्शित करेगा, यानी तीनों अंकों का जोड़ कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आई बात। ठीक, आगे देखें, प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दें, 345 + 789 बराबर खाली जगह + 345। तो यहाँ देखिए, 345 पहले लिखा था,
789 बाद में लिखा था, तो यहाँ इन्होंने पहले वाली संख्या बाद में कर दी, और इसको जब बराबर रखना है तो बाद वाली संख्या को हम पहले रख देंगे, यानी क्रम विनिमय नियम का यहाँ पर हमें पालन करना हो गया। a प्लस बी हमारा कितना होता है, b प्लस a के बराबर होता है। तो जो अंक ये 789 b है वही हमारा यहाँ पहले आ जाएगा, यानी इसमें हम कितना भर देंगे, 789। ठीक, इसी तरीके से देखें 2889 में जब शून्य जोड़ेंगे तो शून्य हमारा क्या है, योगात्मक तत्समक होता है। जब शून्य जोड़ते हैं तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हमारा उत्तर होता है। तो 2889 हमारा यहाँ आ जाएगा। तीसरा देखें, तीसरा हमें क्या दिख रहा है, क्रम सहचर्य नियम दिख रहा है। क्रम विनिमय नियम तो यहाँ आ गया सहचर्य, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ a प्लस बी जोड़ दिया है, फिर बाद में c जोड़ दिया है। यहाँ देखें a प्लस बी प्लस सी, तो b और c जोड़ दिए, देखिए 456 और 789 को जोड़ दिया। तो इन दोनों का जोड़ बराबर कब होगा, जब पहला वाला अंक ही यहाँ पर आएगा, यानी 234। यानी ये हमारा कौन सा नियम है, सहचर्य नियम का यहाँ हमने प्रदर्शन किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, सहचर्य नियम, और ये क्रम विनिमय नियम था। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके समझ आने के लिए, समझने के लिए लिख रहा हूँ, क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो इसकी वजह से इस तरीके से हम इन्हें भर लेंगे। प्रश्न संख्या 4, पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। ठीक है, पहला हम ले लेते हैं 1 - 2 - 3, क्रम विनिमय नहीं है तो युग्म लेना है। क्रम विनिमय में हम ये 2 ले लेते हैं, 1 - 2 बराबर 2 - 1, ये होना चाहिए अगर क्रम विनिमय है तो। लेकिन जब हम घटाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और इधर +1 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। यानी कि घटाने में इससे सिद्ध होता है कि संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, 2 - 3 और 3 - 2, ये बराबर होने चाहिए यदि क्रम विनिमय है तो। लेकिन यहाँ से -1 मिलेगा और यहाँ से +1 मिलेगा, जो कि बराबर नहीं है, तो ये भी क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी लगा लीजिए। तीसरा ले लो, 5 - 2 बराबर 2 - 5 होना चाहिए यदि क्रम विनिमय है। लेकिन 5 - 2 कितना हो गया, 3, 2 - 5 कितना हो गया, -3, जो कि बराबर नहीं है। अर्थात ये भी संख्या हमारी बराबर नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती। और बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं, इन उदाहरणों के अलावा भी और उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर हमसे 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करने के लिए कहा गया था, तो तीनों युग्मों में क्या निकल के आया कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। यदि ये बराबर आ जाते उत्तर तो क्रम विनिमय हो जाता, बराबर नहीं आए इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी अभ्यास थी। अभ्यास 2 भी बार बार प्रश्न करें अभ्यास के, और अपनी गणित को अच्छा करें। धन्यवाद।